टुडे चैप्टर 1 इन स्टैंडर्ड 11 साइंस के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है सेट, राइट। तो हियर मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे सब पॉइंट्स आउट करके रखा है, तो आपको 1 बाय 1 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द सेट इज अ अनडिफाइंड टर्म्स। फ्रेंड्स, सेट इज अनडिफाइंड टर्म्स, इसका मतलब ये होता है कि आप सेट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, उसमें कोई डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं, तो उसको सेट को कहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। नाउ सेकंड पॉइंट इज सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड टर्म्स। फ्रेंड्स, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड टर्म्स। डेट मीन्स के जो टर्म्स है वो परफेक्ट होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नारायण विद्या स्कूल के 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का लिस्ट, बराबर। तो 8th स्टैंडर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स है आप परफेक्ट है वो काउंट कर सकते हो, तो इज अ सेट। बट वन मोर एग्जाम्पल इज अ कलेक्शन ऑफ ए स्पोर्ट्समैन। तो ये फ्रेंड्स, कलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्समैन इज नॉट ए सेट। व्हाई? बिकॉज स्पोर्ट्समैन अलग अलग गेम्स पे बहुत सारे होते हैं, तो पर्टिकुलर यहाँ पे कौन सी गेम्स के स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है वो अंडरस्टैंड नहीं करवाया है, तो ओनली सेट ऑफ स्पोर्ट्समैन जो है वो आपका वो सेट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इज अ नॉट ए परफेक्ट अनडिफाइंड टर्म है, बराबर। परफेक्ट नहीं है इसलिए वो अनडिफाइंड टर्म हो जाती है, इसलिए उसको सेट नहीं कह सकते। समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज, ये जो पूरा सेट जो थियरी है, सेट थियरी, वो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर कंटूर नाम के जो मैथमेटिशियंस है उसने ये डिस्कवर्ड किया है। ये रिमेम्बर दैट, आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ये सारे पॉइंट्स आउट जो है वो एमसीक्यू पेज में आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज अ सेट का सिंबल। तो फ्रेंड्स, आपको सेट का जो सिंबल होता है वो आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। क्या? कर्ली ब्रैकेट, ओके। उसी के अंदर आप जो भी एलिमेंट्स लिखते हो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, नहीं क्लोज, नो इंटरवल, ओके, ओनली कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। नाउ द सेट को डिनोटेड बाय आप A to Z कोई भी अल्फाबेट से आप उसको डिनोटेड कर सकते हो, बट ध्यान रखना है वो सारे के सारे अल्फाबेट्स कैपिटल होना चाहिए। और हाँ, वो एक बात बता दो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय A to Z, यानी कि आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, एलिमेंट्स ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, ETC। नाउ फ्रेंड्स, बहुत सारे टाइप्स के, अरे सेट्स के भी 2 टाइप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट सेट। फ्रेंड्स, पहले फाइनाइट सेट का मतलब है सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप काउंट कर सकते हो। सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट जो होता है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? नाउ पहले फ्रेंड्स आपको जो पॉइंट आउट है वो अंडरस्टैंड करवा देता हूं, फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल और सम्स करेंगे, ठीक है। अभी ओनली जस्ट फॉर आइडेंटिफाई सेट्स के बारे में। तो नाउ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का दूसरा नेम है वॉइड सेट, और उसका सिंबल है 5, 0 करके 5, या तो फिर कर्ली ब्रैकेट में ब्लैंक छोड़ देने का, ये सिंबल है एम्प्टी सेट का। और सेकेंड वन इज नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है अगर सेट के अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर इंक्लूड है तो उसको नॉन एम्प्टी सेट्स कहते हैं। और एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, नो वन, बराबर, एक भी एलिमेंट्स अगर नहीं है तो उसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट्स, ओके। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स का कंसेप्ट। नाउ इधर देखोगे आप यहाँ पे, तो ये है इनफाइनाइट सेट्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट सेट्स यानी कि जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है वो आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, अटकता ही नहीं है, बराबर। तो वो सेट्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है। इनफाइनाइट सेट्स के अंदर फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर, वो सब, ये सारे के सारे सेट्स आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आ गया है, आपको जस्ट ओनली कंसेप्ट क्लियर करना है अभी, ओके। तो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएगा? 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। फिर दूसरा है W इज अ सेट ऑफ होल नंबर, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएगा? तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नाउ थर्ड वन Z या फिर I,
z लिखो या i लिखो, और उसके अंदर आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स सेट्स ऑफ इंटीजर्स के अंदर क्या आएगा, तो 0 सारे पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सारे नेगेटिव इंटीजर्स, वो z के अंदर आएगा। ठीक है। नाउ q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में जितने भी नंबर्स है वो रेशनल, ऐसा नहीं है रेशनल में वो सारे फ्रैक्शन रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करूंगा। अभी रेशनल मतलब क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म, q नॉट इक्वल डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, p q बिलोंग्स टू z, उसको कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है। एंड अनदर वन इज q डैश, अनदर वन इज q डैश, q डैश का नेम है इरेशनल नंबर्स। एंड लास्ट वन इज ग्रेटेस्ट सेट इन इनफाइनाइट सेट्स में, बस सबसे बड़ा सेट कौन सा है, R। तो R का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। बराबर फ्रेंड्स। और आगे जो कंसेप्ट है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहां तक आपको रखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं इस तरह से। बराबर है। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आगे टॉपिक के लिए। ठीक है। ओके, गुड डे, बाय।